नमस्कार साथियों, मैं कुणाल शर्मा आप सबके बीच में एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जिसके ऊपर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इसके ऊपर भी वीडियो बनाना पड़ सकता है। पर आज की परिस्थिति को देखते हुए, देश के माहौल को देखते हुए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। ऐसा पूरी देश की शांति को बिगाड़ने के पीछे किसका प्रोजेक्ट चल रहा है को जानने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बात करने के लिए बताने वाला हूँ कि भगवान राम, जिनका चक्कर किसी तीसरी औरत के साथ था, इसलिए वो सीता माता को 14 साल तक लेने नहीं गए। भगवान कृष्ण, जो कि एक बलात्कारी थे। दुर्गा माता, जो कि दुर्गा माता नहीं, सेक्सी दुर्गा माता है। भगवान गणेश, अरे भाई वही भगवान गणेश जिनकी पूरे विश्व में पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई थी और शिव जी ने उनकी पहली प्लास्टिक सर्जरी गांजा और चरस फूंक कर करी थी। ये मैं नहीं, ये पिछले 2 साल से आपको वेब सीरीज के जरिए, यूट्यूबर्स के जरिए, आपको स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए और आपको मूवीज़ के ज़रिए ये सब दिखाया जा रहा है। फिर भी इस देश का हिंदू बैठकर इन सब चीज़ों को सुनकर तालियां बजाने में व्यस्त है और किसी के ऊपर लीगल एक्शन तक का सोचा है। क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में किसी से बात करेंगे तो हमारे ही दोस्त हमारे को ज्ञान देंगे, हमारे ही परिवार वाले हमारे को ज्ञान देंगे कि जस्ट चिल ब्रो, इट्स जस्ट अ जोक, डोंट टेक इट सीरियस। बट सीरियस वो तब हो जाता है जब कांग्रेस का कोई एक नेता, एक दलित नेता सिर्फ इतना कह देता है, एक विशेष वर्ग के लिए टिप्पणी कर देता है जो कि एक मिथ्या नहीं, एक फैक्ट है। उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें वो चीज़ बताई गई है। उस फैक्ट को पढ़ने के बाद एक विशेष वर्ग इतना ज़्यादा आहत हो जाता है कि पूरे देश को जलाने पर आ जाता है। जलाता तो है ही, साथ में 60 पुलिस वालों को भी अपना टारगेट बनाता है। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी भीड़ की जो कि भूखे, नंगे और कुत्तों की तरह मांस की शिकार करने के लिए सड़कों पर नंगा नाच कर रही है। यही भीड़ ने बेंगलोर की तस्वीर बदलकर सीरिया की तस्वीर, इराक की तस्वीर पेश करी है भारत में। आज भारत जाना जा रहा है कि दीज आर द रोड्स ऑफ सीरिया एंड इराक, नॉट ऑफ द बेंगलुरु। ये किसके लिए है? ये इसके लिए है कि एक नेता ने विशेष वर्ग के ऊपर टिप्पणी करी है, वो भी इसलिए क्योंकि किसी वर्ग ने कृष्ण भगवान को बलात्कारी कहा था। तो आज अगर हम इस सिचुएशन को उल्टा कर दें, अगर कांग्रेस नेता से हम उस नेता को बीजेपी वाला बना दें, दलित नेता से हम उसको नॉर्मल हिंदू कर दें, तो हम देखेंगे ये जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, आरफा खानम, रवीश कुमार, बरखा दत्त, ये सब उसके मांस की जो है लोथड़े नोचने सड़कों पर निकल पड़ेंगे। अगर बात थी सिर्फ बदले की तो बदला FIR करवा के, केस करवा के भी लिया जा सकता था, पर यह बदला लिया गया हिंदुओं की प्रॉपर्टी जलाकर, हिंदुओं के मकान जलाकर। और साथ ही साथ जब ANI ने ये टेलीकास्ट किया कि एक ह्यूमन चेन बना दी गई है मंदिर को बचाने के लिए, तो मैंने अपने एक भाई से पूछा जो कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं कि भाई आपने ये जो चेन बनाई थी ये क्यों बनाई थी? तो मेरा भाई ने जवाब दिया कि भाई देखो, हम सेक्युलर हैं, हम सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते हैं, हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, इसलिए हमने उस धर्म स्थल को बचाने के लिए एक चेन बनाई। तो मैंने उससे सिर्फ सिंपल सा सवाल पूछा कि किस से बचाने के लिए आपने चेन बनाई? तो उसने मेरे को फैसिज्म, इस्लामोफोबिक घोषित कर दिया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता था कि ये चेन बनाने का ढोंग जिन्होंने किया था उन्होंने ही हिंदुओं के घर जलाए, उन्होंने ही हिंदुओं के घर में रखे हुए मंदिरों की तस्वीरें, मूर्तियां फेंकी। साथ ही साथ अगर बदला लेने की नीयत से आए थे तो हिंदुओं के घर में गहने क्यों चोरी कर दिए? इन सब उगलते हुए सवालों के बीच में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, जब कोरोना चालू भी नहीं हुआ था, CAA का बिल पास हुआ था और दिल्ली में, नॉर्थ वेस्टर्न दिल्ली में बहुत बुरे दंगे हुए थे, 200 के ऊपर लोग जख्मी हुए थे।
और तनवीर अहमद जो था उसने प्री प्लान तरीके से अपने इन दंगों को एग्जीक्यूट किया था। लोगों के छतों के ऊपर गुलेलें थी, पेट्रोल बम फेंके गए थे और वहाँ पे ये पाया गया कि ये जो दंगे थे ये कॉन्स्पायर्ड थे। कॉन्स्पिरेसी की इस हद को देखने के लिए हमने दोनों दंगों को जब मिक्स करके देखा तो हमको ये पता चला कि ये जो दंगे हैं ये इनविटेशन से बुलाकर करवाए जाते हैं। दिल्ली में भी कुछ लोगों ने इनवाइट करके लोगों को कहा था कि कम डाउन टू द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, और सब लोग आए थे, दंगा हुआ था। इस बार भी कुछ विशेष वर्गों ने यहाँ पे सड़कों पे बुलाकर जो है एक मॉब लिंचिंग कह दे हम उसको, या एक जो दंगा है वो इन्होंने भड़काया था। अब दंगे की कोई परिभाषा नहीं होती, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, ये चीज़ सही है। पर जब हम उस दंगे में से अल्लाहू अकबर का नारा सुनते हैं तो धर्म स्पष्ट हो जाता है। मैं कोई भड़काऊ भाषण देने या मैं कोई अपनी राइट विंगर मानसिकता को लेके आगे नहीं आया हूँ। मैं आगे आया हूँ सिर्फ इसी बात को लेकर कि हम आज पैसा कमाने में, अच्छा फर्नीचर लगाने में, अच्छे घर लगाने में अपना जिंदगी को लगा रहे हैं, अपने घरों को आलीशान कर रहे हैं। और जब इस सवाल को उन लोगों से उठाया जाता है तो वो लोग कहते हैं कि वी आर सेक्युलर, इट्स जस्ट जोक, जस्ट चिल। वो इसको बुरा ही नहीं मानते। पर वही लोगों के घर में जब वो भूखे नंगे कुत्तों की भीड़ आकर उनके मांस को नोच कर उन्हीं के घर में राज करती है तो वो लोग सड़कों पर आ जाते हैं और गरीबों से भी बुरा हाल उनका हो जाता है। ये सुनने में बात आपको बड़ा जोक लग रहा होगा, बड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर यही सच्चाई थी कश्मीरी पंडितों की। जब 5 लाख हिंदुओं को लात मार के अपने घर से बाहर भगाया था, आज भी सरकारें उनको विस्थापित हिंदुओं को अपने घर वापसी नहीं करवा पाई है। यही कारण है कि हम पैसा बनाने में लग रहे हैं पर हम अपनी मानसिकता को सही नहीं कर रहे। हम उस नैरेटिव के पीछे नहीं जा रहे कि किस नैरेटिव के कारण क्या चीज हो रही है। आप इस वक्तव्य से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो भीड़ केवल और केवल उस एमएलए से बदला लेने आई होती तो पथराव उस एमएलए के घर में होता, जान का खतरा उस एमएलए के अकेले को होता, उसके परिवार को होता। इस कारण पूरा शहर नहीं जलता। आरफा खानम जो कि एक प्रोपोगेंडेड पर्सनालिटी है पूरे देश में, उन्होंने एक ट्वीट किया। एक फेमस कवि हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ जाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया, सभी का खून है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं उनको कहना चाहूँगा, सभी का खून था यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून था यहाँ की मिट्टी में। हम अनजान थोड़ी हैं, जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान अब उनका हिंदुस्तान थोड़ी है। इसलिए क्योंकि जब हम गाय को हमारी माता कहते हैं, हमारे विरोध में केरल में सड़कों पर गाय काटी जाती हैं। जिन लोगों को ये तमीज़ नहीं है कि हम गौ माता बोलकर और बीफ की रेसिपी बना रहे हैं, आइए हम गौ माता के बीफ की रेसिपी बनाएं। इस तरीके के ट्वीट जब डाले जाते हैं तो कोई भी हिंदू का खून नहीं खौलता, क्योंकि वी आर सेक्युलर। कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, यानी कि धर्म तटस्थता, न्यूट्रलिटी। हम ये कभी नहीं कहते कि हम अपने धर्म में ही विश्वास नहीं रखते, ये कौन सी सेक्युलरिज्म है। या हम ये नहीं कहते कि कोई हमारा जो भाई है वो अगर हमारे धर्म में विश्वास रखता है तो हम उसको नीचा गिराएं, तो यही हमारा सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी अटेन्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुइज्म। मैं आपको ये साफ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दिन इस धर्म का डिस्ट्रक्शन हो गया, ये सनातन धर्म का डिस्ट्रक्शन हो गया, उस दिन ये जितनी भी राक्षसी ताकतें हैं, ये सब जिस तरीके से पूरे विश्व में इन्होंने विध्वंस फैला रखा है, यहाँ भी विध्वंस फैलाएंगी। यहाँ का कुछ विशेष समुदाय है जो विदेशी आक्रांताओं को लेकर उनको ही अपना पूर्वज मानने लगता है, जबकि सच्चाई तो ये है कि उन विदेशी आक्रांताओं ने खूब फतवे जारी करे, 2-2, 4-4 रुपए में हिंदुओं के परिवार का धर्मांतरण कराकर मुसलमान बना दिया गया। आपके स्क्रीन के ऊपर ये डॉक्यूमेंट आ रहा होगा, इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि 2-4 रुपए में कैसे कर करके हिंदू से मुस्लिम बना दिया जाता था। अगर 4-5 पीढ़ी पीछे जाएंगे और घर के पुराने दस्तावेज उठा के देखेंगे तो क्या पता गलती से ये डॉक्यूमेंट उन विशेष वर्ग को भी मिल जाए जिनको ये गलतफहमी है कि साहब ये जो है हमारे दुश्मन हैं, तो क्या पता वो भी हमारे साथ आकर मिल। जाते जाते मैं यही कहूँगा
कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपने अधिकार जानो, अपना इतिहास जानो और एक सोच को पहचानो जो आपको लगातार विनाश करने के लिए, आपका लगातार खात्मा करने के लिए कार्य कर रही है। जाते आते मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।